ओम शांति। ओम शांति। आज पहले नवरात्रि के दिन हम बाबा के द्वारा दिए हुए स्वमान के साथ साथ शक्ति स्वरूप का स्वमान लेंगे। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। पूरे 9 दिन के लिए निर्विघ्न हूँ। ये हमारा स्वमान की शुरुआत का शब्द होगा। मैं शक्ति स्वरूप निर्विघ्न आत्मा हूँ और आज के वरदान से स्वमाने अलबेलेपन से मुक्त हूँ। तो पूरा आज का हमारा स्वमान होता है, मैं शक्ति स्वरूप निर्विघ्न अलबेलेपन से मुक्त आत्मा हूँ। ये हमारा आज का पूरा स्वमान होता है। पहले हम लेते हैं शक्ति स्वरूप निर्विघ्न। आज का पूरा दिन मैं आत्मा याद रखूंगी कि मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूँ जिसका शिव की शक्तियों पर अधिकार है और ये अधिकार हर प्रकार के विघ्न और संकट को समाप्त करने की ताकत रखता है। कौन सा अधिकार है मुझे? शिव की शक्ति पर, क्योंकि मैं शिव का वारिस बच्चा हूँ तो उसकी शक्ति मेरा अधिकार होता है। और आज के दिन मुझे अधिकार में मिलती है पावर टू विड्रॉ, संकीर्णता की शक्ति। बड़ी बातों को छोटा कर देना। कछुए की तरह फैलना भी आता है, सिमटना भी आता है। बड़े को छोटा कर देते। तो बड़ा है शरीर, छोटी है आत्मा, बड़ी है साकारी दुनिया, सूक्ष्म छोटा है हमारा शांति धाम, बड़ा है अवगुणों का विस्तार, छोटा है गुणों का अनुभव। छोटा है पर सागर से अधिक शक्तिशाली है। तो आज मैंने सारा दिन ये बड़े को छोटा करते रहना। बड़ा शरीर दिखता है, छोटा कर दूं आत्मा हो जाऊं। बड़े देहधारी दुनिया दिखती है, छोटा कर दूं शांति धाम चले जाऊं। वो छोटी दुनिया है, वहाँ बाबा कहते शांति धाम में एक माचिस की डिब्बी जितने स्थान में सारी सृष्टि की आत्माएं पूरी आ सकती है। सिमटा हुआ है। तो हमने दृष्टि जाएगी बड़ी दुनिया पर, ले जानी है छोटी दुनिया की ओर। अवगुणों से भरा संसार है, अपने भी बहुत सारे अवगुण बाकी है, पर उसके बारे में नहीं विचार करेंगे। लेकिन छोटे हैं भले पर पावरफुल हैं। मेरे भी गुण, दूसरों के भी गुण। तो आज गुणमाला फेरेंगे, बहुत सख्ती से पैरा रखेंगे। अवगुण न चित्त पर आए किसी का। और रात्रि को इसी पर अपना चार्ट अवश्य लिखेंगे कि आज पूरे दिन में ये 3 बड़ी बातों को छोटा करने का, विस्तार को संकीर्ण करने का पुरुषार्थ कितने मार्क्स से किया, कितना बाकी है। क्योंकि फिर हमने एक एक शक्ति पर
एक एक मास लगाना है। आज सिर्फ जैसे कि पानी में पत्थर मारो लहरें आती है, पता चल जाता है नीचे से साफ है मैला, ऐसे ही आज मन बुद्धि में ये सुंदर विचारों की लहरें चलानी है, तो समझ आने लगेगा कि इस शक्ति पर मुझे और कितना काम करना है। आज के वरदान में बाबा ने हमें अलबेलेपन से मुक्ति दिलाई है। कौन सा अलबेलापन? रात को सोने से पहले चाट देने का अलबेलापन। ये माया की बहुत बड़ी चाल है, भगवान के बच्चों को कमज़ोर बनाने की, उनको फंसाने की। क्योंकि रात भी एक लंबा पीरियड है, चाहे हमने सारा दिन अच्छा पुरुषार्थ किया हो, पर रात को सोने के समय अगर ध्यान नहीं दिया तो नींद वाले सारे घंटे माया चुरा लेगी। उसमें व्यर्थ और विकारी स्वप्न आने का चांस होता है। इसलिए बाबा ने कहा, सोने से पहले क्या करो? मन बुद्धि को खाली करो, क्लियर करो। अच्छा बुरा सब बाप हवाले करो। हमें लगता है बुरा हो जाए उसी से ही आत्मा दूषित होती है, पर अच्छे से भी होती है। कब होती है? जब अच्छे का अभिमान आ जाए। और ये माया की फितरत है, अच्छा कराएगी कम, अभिमान दिलाएगी ज़्यादा। पर अगर रोज़ रात को स्लेट साफ करने की आदत है, तो जो अच्छा हुआ सारा दिन बाबा को अर्पित कर देना। मैंने नहीं किया, आपने कराया, तो अभिमान की स्लेट साफ। कुछ अगर गलती हो गई, गिल्ट ना आ जाए, वो भी उतना ही खतरनाक है। पश्चाताप, वो भी बाबा से माफ़ी मांग के पश्चाताप से भी मुक्त हो जाओ। इसलिए आज के वरदान में बाबा ने कहा कि रोज़ रात को सोने से पहले मन बुद्धि को क्लियर करो। अच्छा बुरा सब बाप के हवाले कर, बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं सो। अगर अकेले सोते हो या फिर व्यर्थ बातें करते सोते हो, तो विकारी या व्यर्थ स्वप्न आते हैं। और ये जो विकारी या व्यर्थ स्वप्न है, ये भी एक अलबेलापन है। और ये अलबेलापन भी आत्मा की सारी शक्तियाँ नष्ट कर सकता है। तो आज बाबा ने कहा, इस अलबेलेपन से मुक्त बनो। कौन सा अलबेलापन? रात्रि सोने से पहले बाबा को चाट देना, ताकि हमारे स्वप्न भी योगी स्वप्न हो जाएं। सपनों में भी बाबा आए, सपनों में भी सेवा आए, सपनों में भी हम निर्विकारी रूप से रहें। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो कोई सपने में डरते हैं, कोई सपने में फेलियर फील करते हैं, कोई सपने में डरावनी बातें विनाश की देखते रहते हैं, किसी को सपने में देहधारी आते रहते हैं। क्योंकि सपना क्या चीज़ है? सपने सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की दबी घुटी पिछली तस्वीरें खोल देते हैं। जो हम रूटीन में न करें, वो भी सपनों में आ सकता है। इसलिए संपूर्ण पवित्रता के लिए बाबा हमेशा ये कहा करते हैं कि स्वप्न तक की भी पवित्रता, यानी स्वप्न भी हमारे योगी स्वप्न हो जाएं, तब कहा जाएगा ये संपूर्ण पवित्र बन रहे हैं। और उसका सिर्फ एकमात्र उपाय है सोने से पहले आधा घंटा कंप्लीट साइलेंस,
मन बुद्धि को खाली करके सोना। आज पहले नवरात्रि के शुभ दिन पर हम सब ये दृढ़ संकल्प करें, कुछ हो जाए, लेट हो, ये हो, वो हो, मन बुद्धि कोई चिंताओं से भारी हो या उलझनों में हो, कुछ मर्जी हो, हम रात्रि का चार्ट देने की बात छोड़ेंगे नहीं, कल पर नहीं छोड़ेंगे, या फिर 5 मिनट में यूं ही फर्जी कर देवें, वो नहीं करेंगे। हम इस पर आधा घंटा लगाएंगे। 10 फ्री हुए तो 10:30, 10:30 फ्री हुए तो 1100, 11 फ्री हुए तो 1150 करके, अगर बहुत ऐसा कुछ हो गया तो 30 मिनट्स को 20 कर दो, उससे कम मत करो। और पूरा सोल कॉन्शियस होके, पूरा न्यारे होकर के दिनचर्या देखे, जैसे किसी और की कहानी देख रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व हुए बिना, रात को उस चिंतन में गए बिना बाबा के सामने रख दो, बाबा ये हुआ, बस आप जानो, आपका काम जाने, अर्पित। उसके बाद बाबा का पूरा प्यार लेना, बाबा की गोदी लेनी, सूक्ष्म वतन में, लाइट के शरीर में, लाइट के बिस्तर पर, बाबा की किरणों की छतरी में सोना। किस किस को लग रहा है पक्का हम रोज करेंगे ही करेंगे ये वाला पुरुषार्थ? किस किस को लग रहा कि पक्का हम नहीं मिस करने वाले हैं? बहुत अच्छा, स्वार्थी बनना चाहिए, क्योंकि इसमें प्राप्ति बहुत अधिक है। अगले पूरे दिन की दिनचर्या पर इसका प्रभाव जाता है। अगला दिन ठीक करना है तो सोने का टाइम ठीक करो, उससे अमृत वेला, उससे अगले दिन की दिनचर्या सब कंट्रोल हो जाएगी। सिर्फ रात्रि सोने का टाइम कंट्रोल करो, नहीं तो रात को माया का पहरा आ जाता है। कोई को चोरों का डर लगता है, कोई को इविल सोल का डर लगता है, कोई को अपने कोई फ्यूचर की इनसिक्योर, सब रात को पैदा होते हैं। तो ये सारे भूतों को मारने का एक ही तरीका है, रात को ये योग की धूप बत्ती जला के सो, दिया जला के सो। ठीक है, ओके है, क्लियर होता है? तो पहला नवरात्रा शक्ति रूप का आज सबके लिए वरदान बन जाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। नई राह दिखाने वाला बन जाए और ये युग परिवर्तन में हम विशेष शक्तियों से मदद कर सकें। ठीक है, चलो।